अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा न चीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलेमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है खिलाने पिलाने वाला अल्लाह। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 79 पारा नंबर 19 तर्जुमा। और वो जो मुझे खिलाता और पिलाता है। पिछली आयत करीमा के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की दो शानें बयान की हैं, दो सिफ़ात बयान की हैं। अल्लाह तबारक व ताला खालिक है, अल्लाह तबारक व ताला हदायत देने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत तमाम के तमाम जानदारों को हर चीज़ को पैदा किया। अल्लाह तबारक व ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हदायत देने वाला है। अल्लाह पाक जिसको चाहता है हदायत देता है। ये किसी भी इंसान के लिए बहुत खुशबख्ती की बात है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए हदायत का इरादा करे और उसे हदायत मुहैया कर दे। और ये किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बदबख्ती की बात है कि अल्लाह तबारक व ताला उसे हदायत से महरूम रखे। दुनिया का अनपढ़ तरीन इंसान हदायत को पा लेता है क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला चाहता है कि इस बंदे को हदायत मिल जाए। और दुनिया का पढ़ा लिखा तरीन इंसान जिसके पास डिग्रियां हों वो हदायत से महरूम रह जाता है क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का इरादा नहीं कि उसको हदायत मिले। हदायत बहुत ही कीमती चीज़ है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि दीन का इल्म पढ़ते हैं, इल्म पढ़ने के बाद फिर वो अपनी सोच के मुताबिक अपनी अकल के मुताबिक कुरान मजीद की आयात का और अहादीस का मफ़हूम बयान करते हैं। अपनी अकल के दौड़े घोड़े दौड़ाते हैं और दीन के अंदर नुक्ता चीनियाँ करते हैं और फिर उनके ऊपर गुमराही ऐसी गालिब आती है कि वो ज़रूरियात दीन में से किसी एक का या चंद चीज़ों का इनकार कर देते हैं, जैसे कि अज़ाब कब्र का, जन्नत व दोज़ख का, क्योंकि उनकी अकल इस बात को नहीं मान रही होती। हदायत इतनी सस्ती चीज़ नहीं कि हर किसी को मिल जाए। हदायत उसी को मिलती है जिसका तालिब कोई हो, यानी कि जो हदायत हासिल करना चाहता है उसी को हदायत मिलती है। जो हदायत हासिल ही ना करना चाहता हो उसे हदायत नहीं मिलती। हदायत बहुत
अहम है। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है, नेमत है। और इसीलिए तो हम हर नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। इस आय करीमा के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की शानें बयान की हैं, दो शानें बयान की हैं। और वही जो मुझे खिलाता है और पिलाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के ताआम का बंदोबस्त खुद किया है। अल्लाह तबारक व ताला ही है जो तमाम के तमाम जानदारों को, इंसानों को पिलाता है, सिराब करता है। आज इंसान रिज़्क़ के मामले में बहुत परेशान नज़र आता है। जो तालिब इल्म कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो जॉब के मुतल्लिक़, अपने रिज़्क़ के मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। वो सोचते रहते हैं कि हमें जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, हम आगे क्या करेंगे। वो इस मामले में बहुत परेशान हैं। और जो बहनें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, वो भी अपने रिज़्क़ के मुतल्लिक़ बहुत परेशान हैं, जॉब के मुतल्लिक़ बहुत परेशान हैं। हालांकि इस्लाम ने उनके ऊपर कमाने की ज़िम्मेदारी लगाई ही नहीं। कमाने की ज़िम्मेदारी तो मर्द के ज़िम्मे है, और मर्द ने ही कमा कर ला कर देना है। औरत खामखा अपने ऊपर एक बोझ को सवार कर रही है, जो कि दीन इस्लाम ने उसके ऊपर लागू ही नहीं किया। और इस्लाम ने तो औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। इस्लाम के अंदर औरत का बहुत ज़्यादा मुकाम है। औरत के ऊपर इल्म हासिल करना इस्लाम ने फ़र्ज़ करार दिया है। मगर जो इल्म हासिल करना इस्लाम ने फ़र्ज़ करार दिया है, वो शरीयत का इल्म है कि औरत उसको हासिल करे, ना कि दुनियावी तालीम का। और इस्लाम ने औरत को घर की मलका बनाया है, घर में इसको रहने का हुक्म दिया है। इसने घर को चलाना है, घर की जिम्मेदारियां इसके ऊपर आयद की हैं, और मर्द ने दुनिया को चलाना है। इस्लाम ने औरत की इज़्ज़त को काबे से भी बुलंद कर दिया है। इस्लाम में तो औरत की बहुत ज़्यादा कीमत है, क्योंकि जो चीज़ कीमती होती है उसकी हिफाजत की जाती है, उसे छुपा कर रखा जाता है। इस्लाम भी औरत को छुपा कर रखने का हुक्म देता है, पर्दे का हुक्म देता है, घर में रहने का हुक्म देता है। और जो औरतें कमाती हैं, जो कि इनके ज़ुम्मे है ही नहीं, अगर ये ना कमाएं तो फिर भी घर का खर्च चलता रहेगा। मर्द को अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी ताकत दी है कि वो घर का नानो नफ़का उठा सके, घर का निज़ाम अपना सारा चला सके। मगर अब औरतों को घर से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले इन्हें दुनियावी तालीम का लालच दिया गया कि तुम पढ़ लिख जाओगी, तुम्हारी जॉब हो जाएगी, फिर तुम खुद से कमाओगी और अपनी ख्वाहिशात मज़े से पूरी करना। और फिर कॉन्फिडेंस के नाम पर इनको बेबाक कर दिया गया। शर्म हया को तार तार करने के लिए मखलूत निज़ाम तालीम को लाया गया। दीन से इस कदर दूरी, दीन के अशआर से इस कदर बेजारी के अगर कोई बहन यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कोई हिजाब पहन ले तो उसकी सहेलियां उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको डिग्रेड करती हैं। और जिसने इतनी मुश्किल से हिजाब पहना था, दीन के ऊपर अमल करना था, उसका हिजाब
उतरवा देती हैं और खुद तो नेक काम नहीं करना होता तो किसी और को भी करने नहीं देती। खुदारा ऐसा ना किया जाए, बल्कि जो दीन के ऊपर अमल करे उसको हौसला अफजाई की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए और नेकी के कामों में उसकी मदद की जाए, ना कि उसको मलामत किया जाए। आज नंगे सर रहना, बारीक लिबास पहनना, तंग लिबास पहनना और खूब मेकअप करना, इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र किया जाता है, खुशी मनाई जाती है। और अगर कोई इन्हें समझाए तो समझाने वाले को पागल कहा जाता है। जब इतनी बड़ी हद तक औरतें इस्लाम की मुखालफत करेंगी तो इनको परेशानियों का, मुसीबतों का तो सामना करना ही पड़ेगा और रिज़्क़ के मामले में ये खुद परेशान होती रहेंगी। इस्लाम को छोड़ा तो इनको कमाना पड़ा। इनको इस्लाम हालांकि कमाने का कहता भी नहीं, फिर ये सड़क सड़क, दफ्तर दफ्तर, अदारे अदारे में घूमकर नौकरी की भीख मांगती हुई नज़र आती हैं। इससे औरत की अपनी ही इज़्ज़त को ख़तरा हुआ। औरत का अपना जो मकाम था, उसकी अहमियत थी, वो ख़त्म हो गई और लोग इसकी इज़्ज़त इसके माल की वजह से, इसकी सरकारी नौकरी की वजह से करते हैं और इससे निकाह करना चाहते हैं। अगर ये चीज़ें इसके पास से छिन जाएं, चली जाएं, तो लोग इससे किसी किस्म का भी तल्लक रखना गवारा ना करें। यानी कि इसने जो जॉब हासिल की है, इससे अपनी ही अहमियत को नुकसान हुआ है। पैसे की वजह से इसकी अहमियत है। इल्म ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको रोज़गार कमाने का ज़रिया बनाया जाए, बल्कि इल्म तो नूर है और नूर को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए फैलाया जाए। इल्म तो ये है कि कोई बंदा किसी दूसरे बंदे का या अपना आखरत के लिहाज से, कब्र के लिहाज से, हशर के लिहाज से फ़ायदा करे। इल्म ये है कि बंदा किसी दूसरे बंदे को कोई ऐसी बात बता दे कि वो गुनाहों से बच जाए। और रिज़्क़ कमाने के लिए तो हुनर काफ़ी है। हुनर के ज़रिए से बंदा रिज़्क़ कमा सकता है। और जो दीन इस्लाम का इल्म हासिल कर रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो रिज़्क़ कमाने की खातर दीन इस्लाम का इल्म हासिल ना करें, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए इल्म हासिल करें और दुनिया में रहते हुए दीन इस्लाम की खिदमत करें, इस्लाम की खूब अशाअत करें। इल्म के मानी जानना है। आज के दौर में इल्म की भी कमी नहीं है। किस बहन को नहीं पता कि पर्दा फ़र्ज़ है, किस बहन को नहीं पता कि घर में रहना है। और हर किस्म की बेहयाई से बचना है। अगर कमी है तो इस बात की कि हमारे पास दीन इस्लाम के ऊपर अमल करने का जज्बा नहीं रहा, हमारे अंदर दीन इस्लाम के ऊपर अमल करने की तड़प नहीं रही। बस इस बात की ज़रूरत है कि हमारे अंदर जज्बा पैदा हो कि हमने दीन इस्लाम के ऊपर अमल करना है और अमल भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने नफ्स के मुताबिक नहीं करना कि जो चीज़ इस्लाम की नफ्स को, ख्वाहिश को भाए, उसके ऊपर अमल कर लिया जाए और जो नफ्स को अच्छी ना लगे उसको छोड़ दिया जाए। इसकी मिसाल औरत के ऊपर पर्दा करना ये गरां गुजरता है। औरत पर हर किस्म की बेहयाई को छोड़ देना, चाहे वो खलवत की हो, चाहे वो जलवत की हो,
ये ग्रां गुजरता है, ये औरत पर मुश्किल है। और रोज़ा रखना औरत के लिए आसान है और वो बहुत सी औरतें रखती भी हैं। बात करने का मकसद ये है कि जो कुछ दीन इस्लाम ने फ़र्ज़ किया है उन तमाम फ़राइज़ के ऊपर अमल किया जाए, किसी को तर्क ना किया जाए, अपनी ख्वाहिश को, अपने नफ्स को ना देखा जाए, बल्कि दीन इस्लाम के ऊपर अमल किया जाए। और ऐसा ना किया जाए कि हम फ़र्ज़ को तर्क कर दें और नवाफिल अदा करते रहें। फ़र्ज़ के मुतल्लिक़ सवाल होगा, पूछ गुछ होगी, और नवाफिल तो हम ज़्यादा सवाब कमाने के लिए करते हैं। लौट आओ, ये मगरबी तरीक़ाकार है कि जो काम मर्द करे वही काम औरत करे, जितना मर्द कमाए उतना ही औरत कमाए। मर्द सारा दिन खाक आलूद होता है, सर खपाता है, तो औरत भी इन मसाइल से दो चार हो। आज औरत के ऊपर मगरब में कितना जुल्म होता है, इस बात पर इंटरनेट गवाह है। आज से 30-40 साल पहले भी तो लोगों को रोज़गार मिलता था, लोग पाकिस्तान के अंदर ज़िंदा थे, खुशहाल थे, और एक कमाने वाला होता था और 20 खाने वाले होते थे। उस वक्त, उस दौर में शर्मो हया थी, औरत घर की मलका थी। मगर जब औरत बाजार की जीनत बनी, शर्मो हया ख़त्म हुआ, औरत के अंदर ये जज्बा पैदा किया गया कि तूने भी कमाना है, तो उस वक्त फिर ये रोज़गार के मसाइल, रिज़्क़ के हसूल में बहुत ज़्यादा तकालीफ़ का सामना करना पड़ा। और इस तरह से घर के अंदर जो पैसों के हिसाब से आमदनी है वो तो बढ़ गई, मगर जो सुकून था, इत्मीनान था दिल का, वो ख़त्म होता गया। अब घर में 3 से 4 लाख महाना आता है, और घर के अंदर रहने वाले आदमियों की तादाद 3 या 4 है, मगर फिर भी रिज़्क़ की कमी का रोना रोया जाता है, रिज़्क़ की कमी की शिकायत की जाती है। आज भी वो घराने नोट कर लिए जाएं जिनमें औरतें नहीं कमाती, वो ज़्यादा खुशहाल हैं, मुतमईन हैं। अगरचा उनके घर में 3 लाख की बजाय 1.5 लाख आता है, मगर वो मुतमईन हैं, खुश हैं। औरत इल्म ज़रूर हासिल करे, मगर शरीयत का इल्म हासिल करे, ताकि वो खुद भी नेक बन सके और अपनी औलाद को भी नेक बना सके, ना कि इसलिए कि वो दुनियावी तालीम पढ़े इस वजह से कि मैंने जॉब करनी है और दर बदर मैंने जलील होना है, 8-10 घंटे अपनी जान को खपाना है। अगर आज भी औरतें जॉब करना छोड़ दें, कमाना छोड़ दें, तो दीन इस्लाम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। जॉब की खातिर दुनियावी तालीम हासिल करना छोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक औरत भी, अगर एक औरत भी जॉब ना करे, कमाए ना, तो दीन इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि इस्लाम अरूज पकड़ेगा, दीन इस्लाम के अंदर तरक्की होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग खुशहाल होंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कमाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ मर्द पर लगाई है, औरत के ऊपर लगाई ही नहीं है। अगर ऐसे ही औरत दौलत कमाती रहेगी, दौलत के पीछे दौड़ती रहेगी, जो कि इसके ज़िम्मे है ही नहीं, तो रिज़्क़ का हसूल मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। घर में लाखों रुपए आने के बावजूद भी लोग खुदकुशी करते हुए नज़र आएंगे। रही बात
मर्दों की कि जब इंसान माँ के पेट के अंदर होता है तो उसका जो रिज़्क होता है वो लिख दिया जाता है कि इस इंसान ने अपने रिज़्क में से ये चीज़ें हासिल करनी है, यानी कि उसका रिज़्क मखसूस होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदे से रिज़्क का वादा किया हुआ है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला तो पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिज़्क देता है। अल्लाह तबारक व ताला ने रिज़्क मुहैया करने की ज़िम्मेदारी खुद ली हुई है। अगर कोई इंसान अल्लाह पर तवक्कल करके घर में बैठ जाए, यकीन कामिल हो, तो उसका रिज़्क घर आ जाएगा। जैसे कि मन्नो सलवा आया, मगर दीन इस्लाम के अंदर मेहनत करके हलाल रोज़ी कमाना ये बहुत अहम है। ये बहुत अहम है, इसको बड़ी अहमियत दी गई है। रिज़्क़ हलाल कमाने वाला, मेहनत करने वाला अल्लाह तबारक व ताला का दोस्त है, और अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को, मेहनत करने वाले को, रिज़्क़ हलाल कमाने वाले को दोस्त रखता है। और रिज़्क़ हलाल कमा कर खुद भी खाया जाए, घर वालों को भी खिलाया जाए, और गरीबों के ऊपर भी खर्च किया जाए। अब कोई सवाल कर सकता है कि अगर रिज़्क़ मखसूस है, उतना ही मिलना है जितना लिखा हुआ है, तो मेहनत करने का क्या फ़ायदा है। लोहे महफूज के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ दिन के अंदर ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसका रिज़्क़ उस दिन बढ़ा दिया जाएगा। जिस दिन रिज़्क़ नसीब में ना हो तो बंदा चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत करता रहे, कोशिश करता रहे, उसको रिज़्क़ नहीं मिलता, और जो नुकसान उसका लिखा हुआ हो वो होता ही होता है। पैसा इतना अहम नहीं कि इसको क़ल्बी सुकून के ऊपर, क़ल्बी इत्मीनान के ऊपर अहमियत दे दी जाए, और इंसान क़ल्बी सुकून को, इत्मीनान को छोड़कर पैसे के पीछे भागता रहे। ये दुनिया ज़लील चीज़ है। जो बंदा इसको जितना ज़्यादा हासिल करने के लिए भागेगा, दौड़ेगा, ये दुनिया उसको उतना ही ज़लील कर दी जाएगी, कर देगी। दुनिया से उतना ही लिया जाए जितनी के ज़रूरत हो। फिर देखना ये दुनिया तुम्हारे कदमों में लोट पोट होगी। ये दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों के अंदर बिछ जाएगी। अब और तुम खुशहाल बन जाओगे। अब ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व ताला से तल्लक को मजबूत किया जाए, तल्लक को जोड़ा जाए, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कामिल यकीन हो, पिलपिलापन ना हो। तुम दुनिया से उतना ही मतलब रखो जितना मतलब दीन इस्लाम आपको रखने की इजाज़त देता है। और फिर देखना ये दुनिया की सारी नेमतें, दुनिया की ये सारी इज़्ज़तें, शोहरतें आपके कदमों में बिछ जाएंगी। लौट आओ अपने रब की तरफ, आपका रब बड़ा करीम है। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए रिज़्क़ हलाल का हसूल आसान बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।